तो अभी शांत बैठेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि एग्जाम डेट आ गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम डेट जो है बहुत जल्दी आएगी इसकी, क्योंकि पहले भी बहुत जल्दी जल्दी इसके पेपर हुए थे। तो सभी पेपरों में क्या क्या करना है उनकी चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है। जैसे स्टेनो की डेट तो है आप लोगों की 11 दिसंबर, और इसकी 18 दे रहे हैं। बाकी तो और भी जो पोस्ट है उनकी डेट दे रखी है। पेपर है उस दिन, लिखित परीक्षा है सिर्फ उसी दिन। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा। जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि जनवरी फरवरी में होगा, ये पहले ही जिस दिन एग्जाम, जिस दिन इसका नोटिस निकला था, नोटिफिकेशन निकला था, मैंने उसी दिन बता दी थी कि ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग इस चक्कर में ना पड़े। कुछ सेंटर वाले या कुछ यूट्यूब चैनल वाले काफी इसको भ्रमित कर रहे थे कि जनवरी फरवरी में होगा। इस तरीके से नहीं होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को इसमें इसका सिलेबस वगैरह सारी चीज समझाई थी। ठीक है, उसमें आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके तो इसकी वीडियो है। और आप लोगों को ऑफलाइन में भी पढ़ाया था ये सारी चीज। जब पहले ही इन्होंने हर पेपर में नोटिफिकेशन निकलने के बाद में 22 23 24 दिन ऐसे दिए तो ऐसे ही अब की देंगे सारे स्टेपों में। जैसे क्या स्टेनो का पेपर ये 11 दिसंबर को करा रहे हैं और क्लर्क का 18 को करा रहे हैं। तो ये आंसर की डाल देंगे 22 23 24 तक। ठीक है, और 22 23 24 तक डालने के बाद में इनका जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट रहेगा, स्टेनो वाली पोस्ट पर शॉर्ट हैंड टाइपिंग का रहेगा, और क्लर्क वाली पर सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग का टेस्ट रहेगा। सारा चीज स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले क्लासों में आप लोगों को समझा दिया, एक बार और समझा दूंगा। तो ये टेस्ट कब होंगे? तो ये जनवरी में करा लेंगे, समझ रहे हैं, जनवरी लास्ट करा लेंगे। अब आप लोगों ने अब मक्कारी करी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो बच्चे पहले से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं वो शॉर्ट हैंड पर भी ध्यान दें और अपना पेपर पे भी ध्यान दें। 10 दिन 11 दिन जब तक पेपर नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो आप पेपर पे ज्यादा ध्यान दें, पेपर निकालना है। ठीक, और पर डे 1 से 1.5 घंटा अपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग पे देते रहे सभी बच्चे, समझ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा और ध्यान दें कि पेपर इतने दिनों में कम समय में कैसे निकालें। तो कम समय में निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे उसके बारे में सुनेंगे। देखो, जो सिलेबस है उससे इतर कोई काम मत करो आप, समझ रहे हैं। जैसे क्या करें, आप पहले के कोई पेपर पकड़े हैं इसके 2019 में या 17 में पेपर हुआ है। 2019 में और 17 में जो भी पेपर हुआ है, देखो इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और जीके जीएस है, समझ रहे हैं। आप देखें उनके पहले पेपरों में से कि हिंदी में से अधिकतर कौन से पाठ में से कितने प्रश्न आए हैं, पहले ये चीज चेक कर लो। आप लोग वह चीज पढ़े पढ़े हैं जो कि आई नहीं दोनों एग्जामों में, तो अब भी नहीं आएंगे। आप लोग फिर मैं सोचेंगे, ये आप सोच रहे हैं कि पहले टीसीएस पे थी अब ये एनटीए पे आ गई तो बदल देंगे, कुछ नहीं बदलेंगे, सारी प्रक्रिया वैसी ही है ऐसे, समझ रहे हैं। ये आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं लोग, वो भाई बड़ा गलत है। हमने तो आप अब सीख रहे हैं, हमने तो पहले कहा था 22 23 दिन से ज्यादा दे ही नहीं सकते। ठीक है, और आप लोग यूट्यूब ज्यादा देखते हैं तो फंसोगे। फिर अपनी गणनाएं जोड़ने लग गए कि फरवरी मार्च, अरे फरवरी मार्च का क्या मतलब है, फरवरी मार्च में तो ये ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, अब क्या करें कि हिंदी में आप देखें कि कौन सा पार्ट आया था। पार्ट जैसे मान लो समास है, समास में देखें 2017 19 में कोई प्रश्न आए भी थे या वैसे पढ़े जा रहे हो आप लोग, ये चीज देखनी है। फिर आए समास में से तो कितने प्रश्न आए, तो आप देख लें कि आप लोग वहीं से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। कितने प्रश्न आए, 2 आए, 3 आए। ठीक, अब उसमें आ ही ना रहा है समास, 2 साल तक नहीं दिया आप समास पढ़े। ठीक है, क्योंकि कम समय है वो चीज पढ़ो। देखो होता क्या, एग्जामिनर किस प्रकार से पेपर बनाते हैं पहले देखते हैं। जैसे मान लो किसी का हिंदी आते, मान लो मैं हिंदी का टीचर हूं और भी 2 3 और भी हिंदी के टीचर हैं, पर क्या है किसी को तो हिंदी में समास अच्छे लगते हैं, हिंदी के टीचर मैं भी हूँ, वो भी हिंदी के टीचर है, वो भी हिंदी के टीचर है, उनको अलंकार बढ़िया लगते हैं, उनको वो रखते हैं। अब वो पेपर बनाने के लिए उनको दे दिया, या मान लो मुझे दे दिया, उनको दे दिया, तो है क्या पेपर जब से ये बन रहे हैं
उस विषय में से उस विषय के उस पार्ट में से उसको ये देखना होता है कि उसको कौन सा अच्छा ज्यादा पेपर लगता है, तो वो ज्यादातर उन्हीं के क्वेश्चन रखते हैं, उसी के प्रश्न रखते हैं। तो आप ये देख के चलें कि पहले से ही पेपरों में हिंदी में कौन से पार्ट के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, तो वहीं से आपको पढ़ना है। ये मत करना शुरू से आप लेके बैठ जाओ, फिर देखो छंद में से प्रश्न आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। पहले पेपरों में से प्रैक्टिस साइट किसी ऑनलाइन की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान न दें, देखो तो फंस जाओगे। फिर आप लोगों को कम समय में पेपर निकालने का पूरे टाइम बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग निकालें, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं शॉर्ट हैंड कब हो जाएगी मैंने ये भी बता दूंगा सही तरीके से, और आपको शॉर्ट हैंड का नया बैच। और देखो शॉर्ट हैंड का अगर आप लोगों को स्टेनो पोस्ट लेनी है तो शॉर्ट हैंड का ऑफलाइन बैच ही ज्वाइन करें तो ज्यादा अच्छा है, जो कि आपका 10 से 15 दिन में 20 दिन में आपका कोर्स समाप्त करा के एकदम स्पीड पे ला के रख, ऑनलाइन में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और बहुत से लोग ये प्रतिक्रिया जोड़ रहे हैं कि 10-15 दिन में कोर्स कैसे खत्म करा देंगे, स्पीड कैसे बनवा देंगे, वो मैं जानता हूं कैसे बनवा दूंगा, ठीक है। और जो तमाम प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है, ये है वो तुम्हारे तरीके से होगा। यहाँ पर आके मैं कोई बांध के डाल रहा हूँ, आके आप यहाँ पर पढ़ के देखें 4-5 दिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, यहाँ के बच्चों से पूछो भाई, ठीक है। तुमने जैसे पढ़ा है या और कोई पढ़ा रहा है, आपके आसपास कहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे होंगे और तरीके से, समझ रहे। हमारे यहाँ पर तो बहुत छोटा और सरल तरीके से पढ़ाया जाता है, जल्दी से जल्दी। आप में हिम्मत होनी चाहिए भाई पढ़ने की, यहाँ पर मैं इस सेंटर की गारंटी दे रहा हूँ, आप लोगों की पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। यहाँ तो मैं जो 20-25 दिन भी बता रहा हूँ ना कोर्स, आप 5 दिन में खत्म कर दोगे उसको, तो 10 दिन में भी कोर्स खत्म कर दोगे अगर पढ़ने वाले हैं तो। और स्पीड लाने में 1 से 1.5 महीना लगता है, समझ रहे हैं। अब कैसे क्या है तो वो चीज आगे देखो, ठीक है। कमेंट बाजी या फिर और चीज, उस चीज से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं, ठीक है। अब भाई देखो छंद में से कितने आ रहे हैं, तो आप छंद पढ़ो। इस तरीके से हर चीज में से इंग्लिश में बहुत से जो उसको अच्छा लगता है वो पढ़ने बैठ जाता है, पर पेपर में वो चीज आई नहीं रही। तो आप लोगों को तो सबसे पहले 2017 और 2019 के पेपर देखो, क्लर्क के और स्टेनो के, कि उसमें सबसे ज्यादा हिंदी में से कौन से पार्ट में से दोनों वर्ष लिया गया है, इंग्लिश में से कौन से पार्ट में से लिया गया है, तो उसी के आसपास का पढ़े। मैथ में ये देखें, मैथ में आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो करने लग जाते पढ़े। अरे ये देखो कि पेपर में क्या दे रहे हैं, और पेपर ही देखना, ये मत देखना कोई प्रैक्टिस साइट देखने लग जाए पिछले पेपर, ठीक है। ऐसे जीके जीएस में सर क्या पढ़े, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधी कहानी देखें कि यूपी वो अब है क्या 25 नंबर का ये, 25 नंबर का ये, 25 का ये, 25 का ये, आप लोग एकदम कुछ भी पढ़ने लग जाओगे। पर ऐसे मत करना, पहले पेपर में से देखें कि भूगोल में से कितने प्रश्न आए, फिर देखो इतिहास में से कितने प्रश्न आए, फिर आप लोग देखें कि स्पोर्ट्स में से कितने आए, खेल से कितने आए, फिर देखें संविधान में से कितने आए, ये प्रश्न देखें, समझ रहे। तो उन्हीं के आसपास का पढ़ने लग जाना, ये नहीं कि आप वो चीज पर सुनाई नहीं दी आप पढ़े जा रहे, समझ रहे। भूगोल में से देखो कि कितने आ रहे, इसमें से 7-8 आ रहे हैं, तो आप ज्यादातर भूगोल पे ध्यान। और भूगोल में से ये भी नहीं कि कहाँ हर चीज पढ़ने लग जाए, देखें कि कहाँ से कौन से टॉपिक में से, भूगोल में से भी कौन से पार्ट में से ज्यादा आ रहा है, इतिहास में से भी क्या चीज ज्यादा आ रही है, खेल में से कितनी चीज ज्यादा आ रही है, संविधान में से कहां से कितना आ रहा है, और जीएस में से कहां से कितना आ रहा है। इस तरीके से मतलब जीएस का मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से, इनमें से बायो बॉटनी में से आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और करंट आ रही है नहीं आ रही है। ये देखो कि दोनों साल के पेपरों में करंट में कितने प्रश्न आए हैं, तुम सबसे ज्यादा करंट पढ़ने लग जाते हो, तो ये देखो करंट के पेपर उसमें आ भी रहे हैं प्रश्न या नहीं आ रहे, तो आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, तो ये चीज भी देखनी है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे मैथ में देखना है आपको कि मैथ के कौन से चैप्टर में से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। आपको जो सरल लग रहा है वो करने लगे तो फंस जाओगे। आप देखें कि भाई प्रतिशत में से प्रश्न आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो कितने ज्यादा आ रहे हैं, जिस विषय में से जिस पार्ट के ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं उसको ज्यादा, ठीक है। आप लोग क्या है कि आप लोग लाभ हानि करे पड़े, लाभ हानि उसमें आ भी नहीं रही, मान लो एक मानने वाला बता रहा हूं, और आ रही भी है, मान लो 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, आप पूरा उसी पे सारा फोकस कर रहे हो, तो ये भी गलत है।
आप देखें कि एक आध प्रश्न आ रहा है तो मैन काम उसका कर लें, ठीक है, जिसमें से ज्यादा आ रहा है उस पार्ट को ज्यादा कर, ठीक। तो भाई आपके पास में 11 तारीख के माने आज कितनी हो गई, 27 तारीख हो गई, और 27 तारीख 3 दिन जे बचे, और 10 दिन 13 दिन बचे। 13 दिन में पेपर के हिसाब से पढ़ाई करें आप लोग, पेपर के विषय के कौन से पार्ट में से ज्यादा आ रहा है वो चीज, तो आप पेपर निकाल पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को रणनीति बनानी है, सही है, किसी के द्वारा ना पढ़ने की कोशिश करें, ठीक। और करते वक्त, वो पढ़ते वक्त आप जो है परीक्षा से पहले 4 से 5 प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना। फिर प्रैक्टिस सेट में ये देखना कि आप लोग कौन से विषय में से कम नंबर आए और उस विषय में से कौन से पार्ट में से नंबर कम आए, वो पार्ट एकदम करने लग जाना, समझ गए। ऐसे करके पूरा मत पढ़ने की कोशिश करो, ये देखो कि हमारा वीक पॉइंट क्या है पेपर के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि खाम का कोई वीक पॉइंट बाय पूरे करें, पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे करना है। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड कब हो जाएगी, तो मैं बता दूं आपको, अगर ये पेपर करा लेते हैं, पेपर आप 11 और 18 तारीख में ही करा लेंगे तो 25-26 तक ये आंसर की डाल सकते हैं, और 10-15 दिन बाद उसका नोटिस डाल देंगे शॉर्ट हैंड कराने का, जनवरी में लास्ट तक ये शॉर्ट हैंड करा लें। और तब तक सर आप कैसे करवा दोगे स्पीड, तो आप सही समय पर आगे, जैसे 30 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर से, वैसे तो यहाँ पर उनके लिए जो जानते नहीं है या उनके लिए तैयार कराया जा रहा है, वैसे तो यहाँ मॉर्निंग में ऑफलाइन बैच चल रहा है स्पीड का, शाम को भी चल रहा है स्पीड का, ठीक, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही मैटर सबसे ज्यादा बोले जा रहे हैं, ठीक, उसके लिए उसके अलग से चल रहे हैं। और बीच में अभी जो बैच और ज्वाइन करे थे बच्चों ने, तो उनका भी कोर्स समाप्त हो चुका, वो भी स्पीड पर आ गए सभी। तो ऐसे इसको फटाफट 10 से 15 दिन में कोर्स खत्म कराएंगे, 4-4, 5-5 घंटे का, 2-2 घंटे का बैच लगा के, और 10 से 15 दिन के बाद में एकदम मैटर पे ला दें, ठीक है। पर ऑफलाइन में ही हो पाएगा ये सारा कुछ, सर फीस कैसे होगी, सारी चीज कैसे होगी, हो पाएगी नहीं, तो मिलके आप बात करेंगे तब हो पाएगा, ठीक है, वैसे नहीं हो जाएगा। यहां तक पूरा स्पीड में बनवा दूंगा, आप पढ़ने वाले होने चाहिए, ठीक है। टाइम अच्छा खासा है, 2 महीने बहुत होते हैं, 2 महीने में आप करेंगे, 0 लेवल से भी करेंगे तब भी आप स्पीड तक आ जाएंगे, मेहनत करनी होगी आपको, ठीक है, आपके साथ मैं करवा दूंगा। और जो स्पीड वाले पहले से ही है उनके लिए मैटर पर डे कोर्ट के चल रहे हैं यहाँ पर, और उनको भी ये बता दूंगा वहां कैसे आप लोग शॉर्ट हैंड निकाल पाएंगे, सारी प्रक्रिया वहां कैसे किस में गलती कटेगी किस प्रकार, सब चीज बता दूंगा। अभी सबसे ज्यादा पेपर पे ध्यान दें, और ये नहीं कि सबसे ज्यादा पेपर पे भी आप पूरे दिन पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे, 1 घंटा 2 घंटा अपनी शॉर्ट हैंड टाइपिंग जरूर करते रहे, सही है। अब ये तो हो गई इसकी एग्जाम डेट इलाहाबाद हाई कोर्ट की, क्या करेंगे, ये 11-18 पेपर करा लेंगे, 25-26 तक आंसर की डाल देंगे, उसके बाद में नोटिस डाल देंगे, मैं जानता हूं ये लास्ट दिसंबर में डाल देंगे या फिर 1-2 जनवरी में डाल सकते हैं, उसके बाद में जनवरी लास्ट तक पेपर करा लेंगे शॉर्ट हैंड टाइपिंग, 20 तारीख तक 25 तारीख तक ये शॉर्ट हैंड कराएंगे, ठीक है। अब एसएससी वालों ने भी अपनी डेट दे रखी है 15-16 फरवरी, उनके लिए क्या, उनके लिए भी बैच चल रहे हैं ऑफलाइन, उनके लिए भी ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, और वो भी चाहे तो वो भी एकदम फटाफट यही कोर्स ज्वाइन कर लें, कोर्स खत्म हो जाएगा, और उनकी भी आपकी 15 जनवरी 16 जनवरी तक उनकी भी स्पीड तैयार करा दी जाएगी, तो दोनों बैच, और CISF की भी करा दी जाएगी, DRDO की भी करा दी जाएगी, बिहार सिविल कोर्ट की उसकी भी करा देगी, पर ऑफलाइन में हो पाएगा, ऑनलाइन में बड़ा दिक्कत पड़ती है, सही है। ऑनलाइन अब आप देखें तो यहाँ पर काफी बच्चे, काफी दूर दूर से बच्चे, झारखंड से, राजस्थान से, इधर यहाँ उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से बच्चे आके रूम लेके पढ़ रहे हैं। अगर उनको ही गलत लगता वो क्यों पढ़ते यहाँ पर, उनके भी क्षेत्र में 2-2, 3-3 साल, 1.5 साल, 1-1 साल, 6-6 महीना, 8-8 महीने बता दी, फिर मैंने यहाँ पर पढ़े हैं वो, तो उनसे भी आप रिव्यू लेके देख लेना कि कितनी जल्दी कोर्स खत्म कराया और स्पीड पर आए नहीं आए, समझ गए। वो इतनी दूर आके हम बेवकूफ बनने थोड़े ना आते, वो तो पढ़ने ही आए ना, अब उनको खराब लगता तो चले नहीं आते, मैंने कोई उनको बांध के डाल लिया, बताओ। तो वो क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी खासी उन्होंने अपनी तैयारी कर ली,
कोई किसी को नहीं बांध लेता है, समझदारी तो आपके अंदर भी है, ठीक है। ऑफलाइन में हो पाएगा सब चीज, ये ध्यान रखना। तो आपका नया बैच 30 नवंबर को 2 से 3 लग रहा है ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में जितनी जल्दी होगा कोर्स खत्म कराएंगे इसका, और जितनी जल्दी एकदम स्पीड पर लाने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं ये वाला जो शॉर्ट हैंड कब कराएंगे, ये आपका 20 जनवरी के बाद में 30 जनवरी तक आराम से करा लेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। पेपर होने के 25 दिसंबर तक तो ये आंसर की वगैरह सारी निकाल देंगे, और रिजल्ट जो है 25 से 30 दिसंबर के बीच में या जनवरी 5-6 जनवरी तक आराम से डाल देंगे। और उसके बाद में भाई मुश्किल से ही ये टाइम जो देंगे 20 दिन 15 दिन ही शॉर्ट हैंड कर देंगे, उससे ज्यादा, समझ गए। तो आप लोग समय से तैयारी करें, रात दिन एक कर दें, पेपर पे भी लगे और शॉर्ट हैंड टाइपिंग पर भी लगे। जो बिल्कुल जीरो है और वो पढ़ने में रिटर्न उनका जितना भी अच्छा खासा है, वो कहेंगे कि सर हम हर बार 17 में भी रिटर्न निकाले थे, 19 में भी रिटर्न निकाले थे और शॉर्ट हैंड में रह गए, तो वो बच्चे मेरे से मिले, मैं उनकी तैयारी कराऊंगा, ठीक है। कहीं से भी कोई से भी जिले से आप लोग, कहीं भी राज्य से, कहीं भी आप लोग, मैं बता दूं आपको, एसएससी की भी आंसर की आ गई है, इसकी भी आ गई। कोई बच्चा एसएससी में 150 मतलब मेरिटों से ऊपर नंबर ले आया, अब वो कहता है सर नंबर हमारे हर बार आ जाते हैं, हर शॉर्ट हैंड का जो भी पेपर है उसमें नंबर उसके अच्छे आते हैं, और फिर कहते हैं कि सर 1-2 महीना है, 2-3 महीने है, उसमें शॉर्ट हैंड कैसे होगी। तो भाई ऑफलाइन आ जाओ यहाँ, मैं करा दूंगा 100%। आप तो 10-15 दिन पढ़ के देखें, आपको ना लगे छोड़ के चले जाओ, आप अपने घर जाओ, आप आसपास में चले जाओ। कौन सा यहाँ पर मैं 10-15 दिन की तो फीस भी जमा नहीं करा था, आप पहले पढ़ लें, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। किसी की बातों में ना है कि अरे जी बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ तुम कैसे बन जाओगे, और जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ठीक। आप लोग अपनी तैयारियां पर लगे। अगर एसएससी में भी आपने खूब बढ़िया नंबर ले आए हैं, अभी आंसर की डाल दिए, आ जाए 15 फरवरी 16 फरवरी बहुत दूर है, तब तक तो आप 100 की भी स्पीड लिखने चालू हो जाओगे, 120 की भी लिख रहे हो, वो आराम से निकल जाएगा। और अगर अभी से 30 नवंबर से आप लोगों ने फिर भी शॉर्ट हैंड का 0 लेवल से भी ज्वाइन करा है, तो मैं इतना करा दूंगा कि आप स्पीड आराम से निकाल दें, समझ गए। क्योंकि बैच लगेगा पर्सनली इसका अलग से, सारा समय दिया जाएगा इस वाले बैच के लिए, ठीक है। कोर्स खत्म कराकर एकदम स्पीड पर, बाकी जो पहले से स्पीड के चल रहे हैं, ठीक, जो पहले से स्पीड के चल रहे हैं उन पर भी पूरा फोकस करके उनको तो कराना क्या है, स्पीड सेट करानी है, उनकी तो स्पीड भी सेट है, मिस्टेक ठीक करानी। पहले भी बच्चे यहाँ पर 2017 में भी लगे, 19 में भी लगे, ठीक। एसएससी में भी हर बार बच्चे लग रहे, पर इस समय कम नहीं है भाई, समय से पहले आओगे तो करा देंगे, ठीक। तो आप लोग सबसे पहले पेपर पर ध्यान मैंने अभी बता दिया कैसे करना है, आप लोगों को फालतू का सिलेबस ना पढ़े, ठीक। पहले जो मेन चीजें जो आ रही है ना उसको पढ़े, फिर बचे समय पर आप करना जो भी ओवर पढ़ने होगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड यहां तक कराने की कोशिश करेंगे, कोई और घटना घट जाए, मान लो किसी प्रकार से कंपनी वाले लेट वेट कर दें तो वो बात अलग है, पर हाँ टारगेट जैसे पिछले के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ऐसे पिछले वर्ष करे थे दोनों, वैसे अब कर रहे हैं, तो वो टाइमिंग यही आपकी करेगी, ठीक है। और शॉर्ट हैंड का आपका नया बैच ये, ठीक। और आप लोग आते कहाँ हैं, ये बैच कहाँ लगाया जा रहा है, ऑफलाइन, कहीं से भी किसी भी राज्य से हैं आप, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, अच्छा खासा आपका रिटर्न है, रिटर्न निकाल देते हैं आप। बिहार वाले बच्चों का जैसे सिविल कोर्ट में वो निकाल देते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिटर्न निकाल लेते हैं, फिर उनसे शॉर्ट हैंड नहीं निकलती। एसएससी वालों ने रिटर्न निकाल लिया, अब उनसे शॉर्ट हैंड नहीं निकलती, वो समय से पहले 2 महीने निकाल के 2.5 महीने निकाल के आ जाओ मेरे पास में, शॉर्ट हैंड करा दो, ठीक है। और ये कहे कि 2-2.5 महीने में नहीं होती है, या उनके दोस्त या आपके पास के कोई भी कहते हैं कि टीचर भी कहते हैं कि नहीं होती है, तो आपके तरीके से नहीं होती होगी, मैं तो करा देता हूँ, ठीक। बहुत से कहते अरे मैं सीधा सा सिद्धांत बताऊं, कोई मैथ पढ़ा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तब उनका आंसर निकल रहा है, कोई क्या प्रश्न देख के ही बताया, तो ऐसे ही शॉर्ट हैंड भी है, ऐसे ही शॉर्ट हैंड भी है। तुम्हारी प्रणाली जाने क्या पता कौन सी है, किस प्रकार की है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर किसी प्रणाली को भी ज्यादा महत्व नहीं देता, सबका मिक्स और जो छोटे नियम बना रखे वो पढ़ाता हूँ, एकदम फटाफट स्पीड पे ला देता हूँ, और आप करते भी हो, कर भी गए और पास भी हो गए, जॉब भी ले ली बहुत बच्चों, ठीक है।
तो आप ये चीज मिलेंगे ऑफलाइन में सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑनलाइन में वो ना समझ पाते कैसे, बहसबाजी ही करते रहते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हैं 30 नवंबर से। कहां है सेंटर? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में चंदौसी शहर, संबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश चंदौसी शहर, संबल डिस्ट्रिक्ट में। वैसे कॉन्टेक्ट नंबर भी है ऑफिस का, तो देख लेंगे आप 82 73 51 70 90। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। और एक दिन 2 दिन का समय निकाल के, जैसे लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो 1-2 दिन का समय निकाल के आवे यहाँ पर, देखें, बच्चों से पूछें ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इतने दिन में सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अभी एक झारखंड से बच्चा आया था, उससे ही खुद पता कर लो। वो तो उसकी छुट्टी भी हो गई, मेरी भी छुट्टी हो गई, उधर की उसकी छुट्टी हो गई, मैटर पे आ गया वो, अभी आया था कुछ समय पहले। ऐसे ही काफी बच्चे और भी राज्यों से आए, सब ने अपनी अपनी टाइम पर तुम आओगे, टाइम पर मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है। चलो, सभी पेपर पे ज्यादा ध्यान दें, सभी क्या करेंगे, पेपर पर ध्यान। और जो सब ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो आप सब आप लोग टोटल पढ़ाई पर ध्यान देके चलेंगे, ठीक है। जो मैंने बताया उस पे ज्यादा, जो 2017-19 में सबसे ज्यादा आ रही है उस चीज पे ज्यादा ध्यान, फिर बचा हुआ ओवर पे पढ़े आप लोग, ठीक है, ओवर टाइम पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें कि सबसे ज्यादा प्रश्न आ कौन से पार्ट में से रहे हैं उस विषय में से, ठीक। चलो।